साथियों, मैं केशव खींची आप सभी का स्वागत करता हूं। दैनिक समसामयिकी 13 अगस्त 2026 को हम आज के सेशन में लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ उदार शक्ति 2026 अभ्यास प्रारंभ किया है? तो अपने मलेशिया के साथ स्टार्ट किया है, ये ध्यान रखना है। मलेशिया के अंदर हम बात करते हैं तो आयोजन स्थल जो है सुबांग एयरबेस मलेशिया के अंदर। प्रतिभागी देश जो है भारतीय वायुसेना IAF और रॉयल जो मलेशियन एयरफोर्स है, इन दोनों के साथ में जो है इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। किसके अंदर? अपने इसके अंदर क्या बात करी थी अपने वायुसेना के उदार शक्ति 2026 अभ्यास है। उदार शक्ति 2026 का भारतीय वायुसेना और मलेशिया की एयरफोर्स के बीच में। मलेशिया की अन्य तथ्य की बात करते हैं तो कुआलालंपुर जो अपने मलेशिया की राजधानी है, रिंगित यहाँ की मुद्रा है। मुख्यालय जो है विश्व बैडमिंटन संघ BWF का मुख्यालय कुआलालंपुर में स्थित है, जो मलेशिया की राजधानी है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत मलेशिया अन्य युद्ध अभ्यास की। तो भारत और मलेशिया के बीच में अन्य युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं? तो उसके अंदर है हरिमो शक्ति थल सेना के लिए है, और समुद्र लक्ष्मण ये नौसेना के लिए अभ्यास है, ये ध्यान रखना है। ललन टॉप एडिशनल की बात करते हैं इन्फॉर्मेशन में, तो इसके अंदर देखिए आप, मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में दुनिया के टॉप 5 जलापूर्ति व सीवरेज बोर्ड्स में बेंगलुरु इसके अंदर शामिल हो रखा है। और जीवन ऐप और सथ्यु जेरियाट्रिक केयर गिवर डैशबोर्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया। तो ये दोनों ऐप है, जीवन और सथ्यु जेरियाट्रिक कैरियर गिवर डैशबोर्ड, ये किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में जाने माने न्यूक्लियर साइंटिस्ट MP परमेश्वरन 91 ईयर के अंदर इनका निधन हुआ है। तो ये कहाँ के हैं? तो ये केरल के निवासी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केरल के निवासी है। और इसके बारे में बात करते हैं, MP परमेश्वरन प्रसिद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने जो केरल के अंदर धुआं रहित चूल्हा है और उसको लोकप्रिय बनाने के लिए और साक्षरता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। तो जो MP परमेश्वरन है, इन्होंने जो है अपनी बार के अंदर जो जॉब थी, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे इनकी ये जॉब करते थे। तो इन्होंने ये जॉब को छोड़ के केरल के लिए जो है धुआं रहित, जहाँ पे लोग लकड़ियाँ जलाकर ईंधन वगैरह के धुआं वगैरह यूज होता था, मतलब धुआं होता था, लकड़ी जलाएंगे तो उससे भोजन बनाएंगे, तो उस वहाँ पे धुआं रहित चूल्हा के लिए लोकप्रिय बनाने के लिए, अवेयर करने के लिए अपनी जॉब छोड़ी और साक्षरता आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। उसके बाद में बात करते हैं प्रसिद्ध पुस्तक की। तो फोर्थ वर्ल्ड इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। बुक का नाम क्या है? फोर्थ वर्ल्ड। केरल से संबंधित प्रमुख उत्सव आप मद्देनजर देख लीजिए। और त्रिशूरपुरम ये केरल का उत्सव है। कल्पंथी, रथोत्सव, ओणम, विशु, मकरविल्कु ये क्या है? केरल के प्रमुख उत्सव है। तो पूछा जाए कि ऑप्शन दे दे और कह दे कि इनमें से कौन सा कहाँ का है? तो केरल का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो उत्सव का आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई 2026 को मनाया गया था अभी हाल ही में, और प्रत्येक वर्ष जो है 22 मई को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। देश का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI विभाग गठित करने वाला पहला राज्य भी जो है केरल बना है। समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI विभाग। ठीक है, रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन बनी है, ये ध्यान रखना। डॉक्टर स्वाति मोहन कौन? रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय। हाल ही में एंड्रास बाका को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो वो अपने हंगरी है। ठीक है, हंगरी के जो है नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं एंड्रास बाका। क्या नाम है? एंड्रास बाका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथ ही देखते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। हंगरी की संसद ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एंड्रास बाका को देश का नया राष्ट्रपति, देख लो, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको देश का राष्ट्रपति चुना है किसने? हंगरी ने। हंगरी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। राजधानी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, और रोमानी की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। ठीक है, अभी चर्चा में करते रहते हैं अपन। प्रमुख नदी हंगरी के अंदर बात करते हैं तो डेन्यूब नदी जो है बुडापेस्ट इसी नदी के तट पर स्थित है। डेन्यूब नदी, बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी, वो इसी नदी पर स्थित है, ये बात की है हमने। उसके बाद में घास के मैदान होते हैं। हंगरी के शीतोष्ण घास के मैदानों को जो है पुस्ताज कहा जाता है। पुस्ताज ये हंगरी के शीतोष्ण के घास के मैदान। उसके बाद में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मेजर राधिका सेन और अंजलि बराग को सम्मानित किया गया है UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से।
ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के डांडेवाला फील्ड जैसलमेर में नए गैस भंडार की खोज की है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के कहाँ पे जो है नए गैस के भंडार खोज किए, तो जैसलमेर डांडेवाला फील्ड, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हाल ही में मौत की सज़ा समाप्त करने वाला अरब देश कौन सा बना है। तो अरब देश आपको ध्यान रखना है, लेबनान बना है, ठीक है ना, लेबनान मौत की सज़ा समाप्त करने वाला पहला देश। उसके बाद में लेबनान मौत की सज़ा समाप्त कर आजीवन कठोर कारावास का प्रावधान करने वाला पहला अरब देश घोषित किया गया बना है, ठीक है। घोषित तो क्या करेगा। लेबनान की राजधानी कौन सी है, ये ध्यान रखना है, बेरूत। एडिशनल डिटेल के अंदर ही है। भौगोलिक स्थिति की हम बात करते हैं तो सागर के पूर्वी तट पर स्थित है लेबनान और 30 डिग्री से 45 डिग्री भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र आता है इसके अंदर, और जो खट्टे फलों के उत्पादन के लिए ज़्यादा फेमस है। अन्य ललन टॉप तथ्य के अंदर बात करते हैं इसरो की प्रसिद्ध होप प्रयोग चंद्रयान 3 मिशन से संबंधित है। तो होप प्रयोग किससे संबंधित, चंद्रयान 3 से। कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट इन द फ्रॉग का संबंध किससे है, तो संबंध है नेपाल से। संबंध किससे, नेपाल से। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र UN कार्यालय का कौन सा पक्षी दान किया है, तो अपने मोर पिकॉक है ना, ये दान किया है, ठीक है। किसको दान किया भाई, UN को दान किया, संयुक्त राष्ट्र को, मोर पिकॉक। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो 1981 के अंदर के बाद भारत ने दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा स्विट्जरलैंड, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है ना जिनेवा स्विट्जरलैंड स्थित कार्यालय को 5 मोर, 4 तो नीले और 1 सफ़ेद मोर दान दिए हैं। प्रतीकात्मक है तो सफ़ेद और नीला क्यों दिया गया है कि ये रंग सीधे तौर पर जो है संयुक्त राष्ट्र के ध्वज UN फ्लैग के रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सफ़ेद और नीले दिए। तो कितने, 4 नीले और 1 सफ़ेद। वैज्ञानिक नाम बात करें मोर का, तो मोर का वैज्ञानिक नाम पावोकिस्ट्रेसिस। इससे वर्ष 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र UN की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 के अंदर इसका जो है स्थापना हुई, इस्टेब्लिश हुआ। मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क। वर्तमान महासचिव जो है एंटोनिया गुटेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र के जो है महासचिव है वर्तमान। ललन टॉप एडिशनल की बात करते हैं तो विश्व फुटबॉल दिवस 2026 25 मई को मनाया गया। उसके बाद में भारतीय सेना ने AI आधारित क्यू फोर्स व कौटिल्य एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, ये मुख्य नज़र ध्यान रखना है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 LHB कोच का पहला रैंक किसने तैयार किया, तो वो अपने तैयार किया है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। तो पंजाब के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ब्रॉड गेज, ये सभी जो है 19 LHB बांग्लादेश रेलवे की ब्रॉड गेज पटरियाँ जो 1.676 मीटर गेज चौड़ाई के अनुकूलतम निर्मित किए गए हैं। तो कितने, 1.676 मीटर की चौड़ाई है इसकी पटरियों की। कोच के प्रकार की हम बात करते हैं तो इसमें 3 टियर AC स्लीपर कोच और चेयर कार और नॉन AC कोच शामिल है। इसके अंदर कौन कौन से हैं, 3 टियर AC स्लीपर, चेयर कार और नॉन AC कोच। उसके बाद में अन्य ललन टॉप तथ्य, जो चीन के शेनझोउ 23 अंतरिक्ष मिशन में शामिल होने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो ली जियांग, जो हांगकांग बनी है, हांगकांग की है, ठीक है, वो है शेनझोउ 23 अंतरिक्ष मिशन में शामिल होने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ली जियांग, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है, स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, ठीक है। योगा फॉर हेल्थी एजिंग मतलब जानते हैं बुढ़ापे के लिए, जो जैसे बुढ़ापे के नज़दीक पहुंचते हैं उस अवस्था को जो है एजिंग बोलते हैं। हाल ही में मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट में वाइस चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर भूमिजा, क्या नाम है इसका, डॉक्टर भूमिजा विजी को इसके अंदर नियुक्त किया गया है वाइस चांसलर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट के अंदर, मॉरिशस के अंदर है ये। और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन AIPSI मॉरिशस के अंदर है। मॉरिशस मुख्य बिंदु बात करते हैं, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। विश्व हिंदी सचिवालय पोर्ट लुई मॉरिशस में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे स्थित है, तो पोर्ट लुई मॉरिशस में। अन्य तथ्य की हम बात करते हैं तो असम के अंदर समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का पहला देश बना है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 3rd नंबर पर बना है कौन, असम, UCC लागू करने वाला। उसके बाद बात करते हैं पूर्व निशानेबाज व खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह का हाल ही में निधन हुआ है। तो पूर्व निशानेबाज और खेल प्रशासक किसका निधन हुआ है हाल ही में, राजा रणधीर सिंह का। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास, हाल ही में पहली बार ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया, तो ये जो है अपने लद्दाख के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ये ध्यान रखना है।
ब्लैक नेक्ड फ्रेंड फेस्टिवल। इसके बारे में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ी बहुत व्याख्या देखते हैं। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन, काली गर्दन वाला सारस, ये लद्दाख का राजकीय पक्षी है। तो लद्दाख का राजकीय पक्षी कौन सा है? ब्लैक नेक्ड क्रेन, काली गर्दन वाला सारस। प्रजनन स्थल बात करते हैं तो लद्दाख स्थित चांगथांग कोल्ड डेजर्ट के अंदर इसका प्रजनन स्थल है, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व तसोकर आर्द्रभूमि, तसोकर वेटलैंड इसका प्रमुख प्रजनन स्थल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लद्दाख में स्थित चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व तसोकर आर्द्रभूमि वेटलैंड है इसका प्रमुख प्रजनन स्थल। सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की जो मनोपा जनजाति है इसे 6वें दलाई लामा का अवतार मानकर पूजती है। किसको? जो अभी अपने बात करी ना, ब्लैक सारस, काली गर्दन वाला सारस। ठीक है, इसका नाम क्या? ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये लद्दाख का राजकीय पक्षी है, ये ध्यान रखना है। तो सांस्कृतिक महत्व के अंदर हमने बात करी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये 6वां दलाई लामा का अवतार माना जाता है और पूजा की जाती है इसकी। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी संकट के निकट स्थिति के अंदर इसके अंदर शामिल हो चुका है ये। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश गठन कब हुआ? लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का 31 अक्टूबर 2019, जब धारा 370 हटी। फिर बाद में 2 जिले बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब की बात है ये। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अगली पीढ़ी का पेट्रोल वेसल श्रुति कहाँ लॉन्च किया है? तो अगली पीढ़ी का पेट्रोल वेसल श्रुति जो है अपने पश्चिम बंगाल के अंदर लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के अंदर लॉन्च किया गया, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। निर्माता कौन है? गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, GRSE कोलकाता। ये भारत की नवरत्न कंपनियों में शामिल है। ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। परियोजना की हम बात करते हैं, यार्ड 3087 के तहत अगली पीढ़ी का अपथ तटीय गश्ती पोत नेक्स्ट जेन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये, यार्ड 3087, यार्ड का ये नंबर है सिर्फ। ठीक है, तो 3087 है और कौन सा है? नेक्स्ट जेन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। नामकरण जो है इसका श्रुति नाम भारतीय सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार रखा गया है। और अन्य ललन टॉप के अंदर बात करते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS खावड़ा गुजरात में स्थापित किया। पुस्तक जो है इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्प एट एम्स्टरडम 1928 के लेखक कौन है? के अरुमुगम। ठीक है ना, इसके ये लेखक है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने शहीदों के परिवारों की मदद के लिए TG वीर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये ध्यान रखना, TG वीर पोर्टल है ना, तेलंगाना ने लॉन्च किया, तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर जो है अनुकंपा या फिर देखिए हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। TG वीर पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुलिस विभाग के शहीद वीर जवानों के आश्रितों की पेंशन, अनुकंपा, नियुक्ति, आवास, जमीन आवंटन एवं आर्थिक सहायता संबंधी शिकायतों का त्वरित मतलब फास्ट ऑनलाइन निवारण इसके तहत रखा जाएगा। TG वीर किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्य जो प्रमुख लोक पर्व की बात करते हैं तो बोनालू, बथुकम्मा, मेदाराम जतारा, समक्का, सरलम्मा जतारा, ये जो है प्रमुख लोक पर्व है तेलंगाना के। अन्य ललन टॉप तथ्य की बात करते हैं तो विश्व हंगरी दिवस हंगरी तो कंट्री हो जाती है। विश्व हंगर दिवस 2026 28 मई को मनाया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए प्रोजेक्ट 0 किसने स्टार्ट किया? केरल ने। प्रोजेक्ट 0 केरल सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो बस 13 अगस्त 2026 की करंट अफेयर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।